Hi, good morning. Hello, good morning, dear students. Yes, my loving children of standard 5. Girls and boys, both of you. अच्छे हो ना बेटा? Yes, health also good. Now, अब तो धीमे धीमे विंटर सीजन्स यस जा रही है ना, तो अब तो धीमे धीमे हॉट यस अब तो मस्त बर्फ़ के गोले खाएंगे है ना, फिर एकदम कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे यस, कितनी मज़ा आएगी ना। आपको अच्छा लगता है गोले खाने? वो बर्फ़ के गोले देखे आप, इतने बड़े बड़े आते हैं ना, लाइक दिस, जैसे कैसे होते हैं आई थिंक, हाँ ऐसे ऐसे गोले होते हैं, इस टाइप में भी होते हैं। और यस ये स्टिक है, एकदम रंग बिरंगी कलर, यहाँ से पकड़ के ऐसे गोले खाने के बहुत मज़ा आते हैं या, है ना। ओके बेटा, चलो ये दीदी क्या कर रही है? हाय दीदी सिस्टर, यस यस, देखो टीवी देख रही है। ए हेलो, पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या आपको? ये स्टडी, अरे वाह समोसे खा रही है कि क्या खा रही है? ये देखो क्या पता क्या रखा है, स्नैक्स, लेकिन कौन सा स्नैक है ये नहीं पता चल रहा है। नाउ तो टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर बेटा, ओके, एंड अवर टॉपिक इज एडमेड। क्या नाम है? एडमेड। व्हाट इज एडमेड? एड यानी पता चलता है, आप टीवी प्रोग्राम देखते हो ना, बीच में ऐड आती है ना, वो एकदम बहुत अच्छा सीन आया हो, हमारा फेवरेट कार्टून चल रहा हो, लाइक मोटू पतलू। मेरा सन है ना क्रैनिल, उसको तो ओगी ओगी वाला कोई कार्टून आता है ना आई थिंक, यस ओगी, और फिर वो बुलबुला वाला कौन सा आता है, आलू मोटा भालू, आलू मोटा भालू, यस बुलबुले, वो दोनों उसके बहुत फेवरेट कार्टून है। और वो माशा एंड बेयर, वो एक मॉन्स्टर की स्टोरी सुनाती है ना, हाँ नाइट में, तो उसको वो भी बहुत पसंद है। आपको कौन सा बेटा कार्टून पसंद है? देखते हो? अच्छा कार्टून्स देखते हो आप लोग? सर अब तो हम बड़े हो गए, आप थोड़ी ना कार्टून देख, किसने बोला बड़े हो गए हो, छोटे हो। ओके, तो वो एकदम अच्छा सा सीन और एकदम से ऐड आ जाए ना बीच में, तो एकदम नहीं अच्छा लगता है ना। तो आज उसी की रिगार्डिंग हमको एक टैली मार्क्स भी बनाना है। क्या नाम है हमारा टॉपिक का? एड मैड। एड कैसी है? मैड है, मैड, यस ओके। नाउ अब ये जो है ना, इसका नाम रागिनी है। क्या लिखा है? रागिनी लव्स टू वॉच कार्टून्स ऑन टेलीविज़न। हाँ बेटा, आपको पता है ना टीवी का शॉर्ट फॉर्म क्या, सॉरी टीवी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? टीवी, टी फॉर टैली, वी फॉर विजन, टेलीविज़न। वन डे शी थॉट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक्स। एक बार वो कार्टून देख रही थी और उसी के ड्यूरिंग एक ऐड आ गई, ठीक है, एक मतलब एड्स आ गई, तो एड्स उसको काउंट कर रही कि कितनी ऐड आती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सब ऐड आती है ना, तो वो ऐड को काउंट कर रही थी। देखो क्या लिखा है आगे, शी फाउंड दैट इन ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टाइजमेंट्स। कितनी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही थी? 14। हर एक ब्रेक में कितनी एडवर्टाइजमेंट देखी उसको? 14। इन 10 ऑफ दोज एड्स देयर वर चिल्ड्रन एज एक्टर्स। वो जो 14 एडवर्टाइजमेंट, उसके अंदर से 10 ऐड तो ऐसी थी जिसके अंदर उसको कौन दिखते थे? एक्टर के अंदर, एक्टर के रूप में चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन की भी ऐड आती है। देखा है ना आप लोगों ने, जैसे बिस्किट्स की ऐड आती है, फिर और भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऐड आती है ना, फिर वो कैलॉग्स है ना, चोको कैलॉग्स, वो भी एक ऐड आती है ना, तो उसमें भी मतलब कार्टून्स देखते समय, कार्टून जनरली कौन देखते हैं? बच्चे देखते हैं, आप लोग देखते हो, इसीलिए एड्स भी कैसी आती है? बच्चों वाली ऐड आती है ना। तो उसकी रिगार्ड देखो, ये बैठ के देख रही है, हमको क्वेश्चन पूछा है, वाई डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मैनी एड्स। अच्छा, आप क्या सोचते हैं मतलब बच्चे को क्यों यूज़ किया जाता है मतलब एड्स के अंदर? तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मैनी एड्स बिकॉज बिकॉज कार्टून्स आर सीन बाय चिल्ड्रन। ओके, यस यस यस, कार्टून्स देखते हैं ना चिल्ड्रन, हाँ उनको पता है, जिन्होंने ऐड बनाई है ना उनको पता है कि ये जो ऐड है ना वो कार्टून्स के बीच में आने वाली है। ओके, यानी जब बच्चे कार्टून देख रहे हैं तभी ऐड आएगी, इसलिए वो कार्टून जब देखते हैं बच्चे तो उसके अंदर ऐसी ऐड रखते हैं कि जिसके अंदर चिल्ड्रन हो, ताकि आपको वो देखने में मज़ा आए। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्यों बहुत सारे बच्चे यूज़ किए जा रहे, मतलब बच्चे क्यों आते हैं ऐड के अंदर? क्योंकि जब कार्टून्स देखते हो ना, तो कार्टून्स को कौन देखते हैं? बच्चे देखते हैं, इसलिए बच्चों वाली ऐड आ गई। ओके, use tally marks to count the number of ads during a short break in a program. ओके, अब हमको इसका टैली मार्क्स बनाना है। सी बेटा, तो टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे हम लोग इसका? सी बेटा,
देखो कितनी एड्स उसने देखी थी, 14 एड्स, 14 एड्स देखी ना हम लोग, 14 एड्स का टेलीमार्क बना दे, लेकिन उसने ईच ब्रेक यानी हर एक ब्रेक के अंदर ऐसे देखा तो उसको 14 एड, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेलीमार्क्स बनाना हो तो नंबर ऑफ ब्रेक, और एक सेकेंड क्या लिखा है, नंबर ऑफ ड्यूरिंग द ब्रेक शी फाउंड दैट ईच ब्रेक देयर वर 14 एड, यानी हर एक ब्रेक के अंदर उसको 14 एडवर्टाइजमेंट दिखी। तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज टेलीमार्क्स टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रोग्राम। तो इसका बेटा टेलीमार्क बनाना तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्रेक। तो मानो कि ये फर्स्ट ब्रेक हम लोग 2 ब्रेक्स का बना दें, यहाँ पे लिखो फर्स्ट, यहाँ पे लिखो सेकेंड, ओके, या फर्स्ट ब्रेक्स देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ ब्रेक, फर्स्ट ब्रेक, सेकेंड ब्रेक, थर्ड ब्रेक, हम लोग ऐसे खाली थर्ड तक बना दें। चलो मानो टेलीमार्क्स, मानो ऐसे मैंने टेलीमार्क्स बनाया है, चलो इसमें कितनी एड्स हो गई बताओ मुझे, 5 और 5 10, 10 और 1 11, तो फर्स्ट ब्रेक में 11 एड्स आ गई। फिर मान लो कि मैं आपको जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे 13 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 14 लिख दिया, तो ये पता चल गया। ऐसे हमको ऐसा टेलीमार्क्स ऐसा ड्रॉ करना है टेबल, ओके, किस में करना है, नोटबुक में, ओके, नोटबुक में इसको कंप्लीट करना है। ये तो आएगा ना आपको देख देख के। नाउ ट्राई योर सेल्फ, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम काउंट द नंबर ऑफ, एक काम करो बेटा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, मिस्टेक तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 14 लिख दो और इसका टेलीमार्क बना दो। तो यहाँ पे लिख देना ब्रेक, यहाँ पे क्या लिखना है, ब्रेक्स, टेलीमार्क्स, हमको 14 का ही टेलीमार्क्स बनाना है, बिकॉज ये रागिनी ने 14 एडवर्टाइजमेंट्स देखी है ना, ओके, इन 10 ऑफ दोज एड्स वर चिल्ड्रन, उसमें से 10 एड तो चिल्ड्रन वाले, तो हमको खाली ये सेकंड और थर्ड का नहीं बनाना है, ओनली इतना ही से बस, इतना हमको टेबल बना के उसके अंदर टेलीमार्क्स शो करना है, ओके। नाउ ट्राई योर सेल्फ, अब आपको खुद को क्या करना है, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आप जब भी नेक्स्ट टाइम टीवी प्रोग्राम देखो ना, काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ड्यूरिंग ईच ब्रेक, हर एक ब्रेक के अंदर आप मान लो कि पूरा एक 30 मिनट्स का एक आपका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, कार्टून देख रहे हो, उसमें 3 बार ब्रेक आ गया, कितनी बार, 3 टाइम्स ब्रेक, तो हर एक ब्रेक में कितनी ऐड आई वो आपको काउंट करनी है, ओके। यूज टेलीमार्क्स, और ऐसे टेलीमार्क, तो इसी तरह फिर से एक अगेन ऐसा टेबल ड्रॉ करो, मानो 3 बार ब्रेक आता है, ओके, तो फर्स्ट ब्रेक, सेकंड ब्रेक, थर्ड ब्रेक, ओके, और कितनी एड्स आई वो एड्स को यहाँ पे काउंट करके लिख दो। और फिर क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, एड्स, या फिर फुल स्पेलिंग लिखो, एडवर्टाइजमेंट्स, टेलीमार्क्स, नंबर ऑफ ब्रेक। नाउ put a dot below the tally when you finished children in any advertisement, आपको वो ऐड के अंदर कितने चिल्ड्रन दिखे वो उसके अंदर आपको डॉट बनाना है, डॉट। फॉर एग्जाम्पल ये 14 एड्स थी ना, इसमें इसके अंदर 10 एड्स तो ऐसी थी जिसमें चिल्ड्रन थे, तो मानो मुझे इसके अंदर चिल्ड्रन शो करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पुट डॉट, तो मैं यहाँ पे डॉट बना देता हूँ, देखो ये 5 एड्स का एक डॉट हो गया। या फिर ऐसे नहीं करना हो ना, तो हर एक एड के अंदर आप, चलो हम लोग को तो 10 एड्स के अंदर बनाना है, तो यहाँ पे डॉट किया, यहाँ पे डॉट किया, मतलब ये जो 5 है ना, पूरा 5 उसके नीचे डॉट है, मतलब ये 5 एड ऐसे है जिसके अंदर चिल्ड्रन थे, ये भी 5 एड है जिसके अंदर चिल्ड्रन थे। अब मान लो 2 एड्स को आपको डॉट्स करना है, तो एक डॉट यहाँ पे कर दो, एक डॉट यहाँ पे कर दो, तो भी चलेगा, ओके, समझ में आ गया। तो आप पहले टेलीमार्क्स बना लो ना, उसके नीचे आपको ऐसे डॉट्स बनाने, यदि 5 का पूरा ग्रुप हो ना तो एक ही डॉट करो तो चलेगा, हाँ 5 टाइम्स करें तो भी चलेगा, यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, तो भी करेक्ट है, ठीक है। नाउ कंपेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू यू गेट डिफरेंट आंसर्स, ओके। अब क्या लिखा है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये आंसर को कंपेयर करो, उनका आंसर आपका आंसर सही है, मतलब उन्होंने भी कोई प्रोग्राम देखा, उनका भी आंसर अलग होगा, राइट। लेकिन वो तो अभी हम कैसे करेंगे बेटा, चलो ठीक है। हॉट एंड कोल्ड, यस, हॉट एंड यानी गर्म और ठंडा। हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर, आपने देखा है बेटा, यस, कभी नहीं देखा ना, न्यूज़ तो हम देखते ही नहीं है। चलो न्यूज़ नहीं देखा, आपने मोबाइल तो देखा है, स्मार्टफोन तो जानते हो, स्मार्टफोन के अंदर टेम्परेचर भी बताया था, देखा है आपने, वेदर दिखाता है ना, जैसे कि अभी हाल में मानो कितना डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, फिर कितना, ऐसे अलग अलग सिटी का भी दिखाते हैं, तो अलग अलग सिटीज़ का भी आप देख सकते हो, न्यूज़ में भी दिखाते हैं, ठीक है, स्पेशल वेदर के न्यूज़ होते हैं उसमें भी दिखाते हैं, और टीवी और न्यूज़पेपर में भी, आपने न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ आता है, यस, आपके घर पे मानो न्यूज़पेपर आता हो, आपको ना पता हो, देन यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स, को आपको बताएंगे कि वहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है।
नाउ दीज आर टू बार चार्ट। अच्छा देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, बार चार्ट। मैंने आपको बताया था ना लास्ट उसके लास्ट लेक्चर में, ये हाँ इसके इसी के अंदर बताया था, याद हो तो। इसको कौन सा चार्ट बोलते हैं बेटा, पाई चार्ट बोलते हैं। कौन सा चार्ट है ये, PIECHART, पाई चार्ट। ये चार्ट के टाइप्स हैं। और मैंने ये भी बताया था कि आप अभी बड़ी स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, अब यदि हम लोग ऐसे बनाए ना, दैट इज कॉल्ड बार चार्ट। क्या बोलते हैं उसको, बार चार्ट। देखो लिखा है ये बार चार्ट्स, इसको बार चार्ट्स बोलते हैं। दिस शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस से पता चलता है, हम लोग ये सी लिखते हैं ना, सी, और इसके ऊपर ऐसे डॉट करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल देखो ये रहा, ये सी और इसके ऊपर डॉट है ना। तो ये जो डॉट है ना, एक्चुअली डॉट नहीं, ये छोटा सा सर्कल है बेटा, इसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डिग्री। और सी मीन्स सेल्सियस, सी मीन्स सेल्सियस। आपको पता है हमारे ह्यूमन बॉडी का कितना टेम्परेचर होता है, यस पता है किसी को, 38। यदि 38 डिग्री सेल्सियस तक हो ना तो नॉर्मल बोलते हैं, 38 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक हमारी बॉडी नॉर्मल बोलते हैं। किसी का 37। अभी तो हाँ, अभी तो विंटर सीजन है ना, तो अभी तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है पता है आपको, 34 या 33 या 35। 35 तो वो ज़्यादा ही हो गया, 30, हाँ 32, 31, 33 इसके आसपास होता है हमारा। अब सो कैसे पता चलेगा, तो आपको पता है ना, वो कोरोना वॉरियर्स जो मतलब होते हैं, उनके हाथ में वो मशीन होती है, टेम्परेचर गन होती है, देखा है ना, ऐसे ही आपके हेड पे रखेंगे या फिर यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और हमारा जो टेम्परेचर है ना उसको मेज़र करते हैं, है ना, तो उससे पता चलता है। या फिर वो थर्मोमीटर आता है ना, डॉक्टर वाला थर्मोमीटर, उसको भी आप बॉडी में रखोगे ना, टंग के नीचे, ये ऐसी तो उस तरह से भी आपको पता चलता है, राइट। तो हमारे बॉडी कहाँ तक नॉर्मल बोलते हैं, 38 तक। मानो 38 पॉइंट समथिंग हो ना, 0.0 तो भी मान लो नॉर्मल ही, लेकिन 39 या 40 ऐसा कुछ हो ना, मतलब कि आपको बुखार है। यस, तो आप मतलब हाँ पता चल गया। ओके, तो आप बीमार हो, मतलब इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा हॉट हो गई है। ओके, आपको पता है अभी जब समर सीज़न आएगी ना, समर, हाँ अब तो गर्मी आएगी ना धीमे धीमे, तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ना अहमदाबाद में, वो 40, 45 अप हो जाता है, 48, 49 तक हो जाता है। और राजस्थान जो है ना, राजस्थान वहाँ पे तो 50 के आसपास हो जाए, 50 अप चला जाता है बेटा। तो सोचो कितना हॉट होगा वो, हम लोग बाहर में नहीं निकल सकते वहाँ पे, इतनी गर्मी होती है वहाँ पर। ओके, और अभी विंटर सीजन में तो मानो यहाँ पे अराउंड 13, 14 या 12 इतना होता है। ओके, बहुत बहुत तो लो जाएगा तो 8 या 9, और 8 और 9 डिग्री जाए ना तो बहुत ठंडी लगने लगती है। कश्मीर में तो पता है आपको माइनस में चला जाता है, शिमला में भी माइनस चला जाता है। ओके चलो यहाँ पे देखते हैं। तो ये सब जनरल नॉलेज है बेटा, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया सारी चीज़ें। तो यहाँ पे 4 सिटीज़ का है ना बार चार्ट दिया है। देखो दिस शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन योर 4 सिटीज़ और 2 डिफरेंट वेज में बताया। द सिटीज़ आर दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु एंड जैसलमेर। तो हम लोग पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, इसका ऑब्जर्व करते हैं। देखो 1 जून, यानी 1 जून में तो गर्मी होती है ना, और दिसंबर में तो ठंड होती है। ओके, यानी समर का है, विंटर का है। तो दिल्ली में 1 जून में कितना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का 5 डिग्री हुआ, ये 10 डिग्री, ये 5 का मेजरमेंट लिया बेटा। ओके, यहाँ से यहाँ तक 5, ये इक्वल होता है, ये सब क्या होता है, इक्वल। ओके, यानी सेंटीमीटर में इक्वल होता है बेटा। हाँ, स्केल से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशल पेपर भी, ग्राफ पेपर भी आता है। ओके, नाउ देखो यहाँ पे, तो 5 फिर 10, 10 के बाद 15 फिर 20, तो ये डिग्री बताया है। अब मानो दिल्ली के अंदर 33 हो ना, तो ये 30 से 40 के बीच में ऐसे 10 प्लस होने 10 कट्स हो गए ना ऐसे, तो 31, 30, 30। तो दिल्ली में हमको ऐसे करके ऐसे बताया 33, तो 33 यहाँ पे आ रहा है। शिमला में 22 बताया डिग्री, बेंगलुरु में 28 और जैसलमेर में 38। ये है समर का। और विंटर में दिल्ली देखो 23 हो गया, ये 33, यहाँ पे 23 हो गया 1 दिसंबर को, यानी 10 डिग्री लेस हुआ ना। शिमला में देखो 10 डिग्री हो गया 1 दिसंबर को 10 डिग्री, और जून में 22 डिग्री, यानी यहाँ पे ना गर्मी है ना ठंडी है। 22 डिग्री यानी बेटा ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है, ऐसा होता है, मतलब एक अच्छा एटमोसफियर होता है। इसीलिए तो हम लोग शिमला या फिर कुल्लू मनाली ये सब जगह घूमने भी जाते हैं ना, आपको पता है ना। ओके, दार्जिलिंग, यस दार्जिलिंग गए हो आप लोग, दार्जिलिंग गए हो बेटा? नहीं, गोवा तो साउथ में है, दार्जिलिंग ये सब तो है ना ईस्ट को नॉर्थ बोलेंगे इसको, दार्जिलिंग को, यानी जो इंडिया है ना हमारा, यस ये इंडिया का जो मैंने मैप बनाया ना,
यहाँ पे दार्जिलिंग है, नेपाल के साइड पड़ता है, हाँ उधर से नहीं, कौन सा स्टेट है वो एग्जैक्टली, सिक्किम के ऐसा कोई स्टेट है आई थिंक, उस साइड पड़ता है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में मतलब इन साइड पड़ता है, मतलब यानी ये पूरा है ना हिमालय आ जा रहा है, हाँ हिमालयन माउंटेन आ जाती है। चलो अच्छा अभी आगे देखते हैं। तो ये पढ़ लिया हमने, ओके ये भी अब देखो उतना ज़्यादा डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता चल ही जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेंगलुरु में देखो 24-28 है, यानी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेंगलुरु में 28 है, यहाँ पे बेंगलुरु 24 है, यानी 4 डिग्रीज का डिफरेंस है। ये सब में ज़्यादा डिफरेंट है। देखो जैसलमेर में गर्मी में यानी 1 जून को 38 था, 1 दिसंबर में 25, यानी ज़्यादा डिफरेंस, राइट। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, अरे ये क्या होने हाँ बेचारे डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा एटमोसफियर होगा ना इसीलिए। और ये देखो देखो ठंडी लग रही, इनको देखो गर्मी लग रही है, बेचारे कैसे खड़े, ओ भोंदू लाल, और नहीं तो क्या भोंदू लाल ही बोलेंगे ना। देखो बेचारे कैसे खड़े और पीछे क्या कोड़ा ओके ओके ओके, मैं जानबूझ के सेवा निकाल रहा हूँ बेटा। नाउ विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून में सबसे हॉटेस्ट, अब सबसे ज़्यादा डिग्री होगा दैट इज कॉल्ड हॉटेस्ट। तो ये 1 जून तो कौन सा हॉटेस्ट, 38 वाला ही है, जैसलमेर। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, जैसलमेर। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है आंसर, नोटबुक में करना है, ये भी किस पे करना है, इन नोटबुक। विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को सबसे कोल्ड कौन सा था, बोलो बोलो। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा क्या है जैसलमेर, इसकी स्पेलिंग, ओके ओके जैसलमेर। चलो 1 दिसंबर को सबसे, शिमला कौन सा था बेटा, शिमला ही है ना, देखो 10 डिग्री है कि नहीं, राइट। नाउ विच सिटी शोज लिटल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 days 1 जून 1 दिसंबर। ओके 1 जून 1 दिसंबर एकदम लिटल चेंज कौन सा है, पहले 1 जून 1 दिसंबर देखो। चलो पहले दिल्ली देखते, दिल्ली में 33 है, तो यहाँ पे 23 नहीं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। शिमला में यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 10 है, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी 12 डिग्रीज का डिफरेंस है। अभी मैंने बताया था ना बेंगलुरु, देखो 28 24 बहुत लिटल चेंज हुआ, इसमें भी ज़्यादा है 38 और 25, तो कौन सा आएगा, बेंगलुरु। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेंगलुरु। ओके पता चल गया कितना डिफरेंस है, बताना हो तो कैसे करेंगे, 28 - 24 यानी 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। नाउ ट्राई योर सेल्फ, ऑन एनी वन डे चूज एनी 3 cities ऑन रिकॉर्ड द टेम्परेचर फ्रॉम द टीवी और न्यूज़पेपर। ओके बेटा देखो इसमें टीवी और न्यूज़पेपर दिया है, तो आप टीवी और न्यूज़पेपर देखो तो ठीक है, नहीं पता चला है तो आप मोबाइल ले सकते हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, नोटबुक के अंदर आपको कोई भी यहाँ पे 3 cities बोला है ना, हम लोग 5 cities ले लेंगे, और ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। क्या लिखा है, द टेम्परेचर फ्रॉम द टीवी एंड न्यूज़पेपर, मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक and ask friends a few questions about it, see if they understand your chart, if they okay। तो आप है ना ऐसे पहले बार चार्ट बनाओ, 5 cities ले लो। अब मोबाइल के अंदर अलग अलग सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हो बेटा, जो वेदर का जो होता है ना, हाँ उसके अंदर, ठीक है। आप मम्मी या पापा को बोला हेल्प करेंगे आपको टेम्परेचर, जैसे अभी आप बॉम्बे का देख लो, अहमदाबाद का देख लो, वडोदरा गुजरात का नहीं बाहर का देखो, बॉम्बे, फिर गोवा देखो, फिर दिल्ली देखो, ओके उदयपुर देखो, या फिर भुज नहीं, भोपाल सिटी देख लो, बेंगलुरु देख लो, चेन्नई देख लो, ऐसे अलग अलग 5 और ऐसा 5 डिग्रीज का आप मेजरमेंट ले लेना, ठीक है। आप अप टू 45 भी जा सकते हो और 50 तक भी जा सकते हो। अब मानो आपने अहमदाबाद देखा, अहमदाबाद के अंदर मान लो कि 22 डिग्री है, तो 22 कहाँ पे आएगा, ऐसे करोगे ना तो ये 20, फिर 21, 22। आप स्केल ले लेना बेटा, स्केल रखना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर, ये पूरा ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 0 डिग्री, कितना ये 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 1। अब हमको अहमदाबाद में 22 डिग्री दिखा है ना, तो ये 20 हो गया, 21 22, तो यहाँ पे आएगा 22, ओके। फिर अब ऐसे अच्छे से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, गॉट इट। ये ट्राई योर सेल्फ, ओके। आएगा नहीं वाला, ठीक है, अच्छा नहीं आएगा तो मैं सिखा दूंगा, क्योंकि ये सिंपल। अच्छा आपको मैं करके बताऊँ, तो एक काम करो, देखो मैं इसके है ना आपको 4 cities का मतलब बार चार्ट बना के मैं आपको PDF भेजूंगा इसकी, ओके। अब बेटा देखो यदि मैं PDF ना भी भेजूँ तो भी ये तो सिंपल है, आपको इसके जैसे ही बनाना है, सेम टू सेम ऐसा ही, ओके। तो आप इसको देखो ट्राई योर सेल्फ, आपको खुद ही ट्राई करना, देखो ये मैंने अच्छे से समझा दी, तो आप इसको खुद ट्राई करो तो मजा आएगी, बराबर। देखो ऐसे ही बनाना है, राइट। फिर ये जब सेकंड बनाओ ना, तो ये फर्स्ट लाइन से यहीं से यहाँ तक का ऐसे काउंट करना है, इसको ज्वाइंट करके यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है।
ओके, तो ये देखो, ये ट्राई योर सेल्फ लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, एक्चुअली ये आपको ही करना है, ये प्रैक्टिकल वर्क है ये। ओके, तो इसको आप खुद करोगे। नाउ रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स क्या कर रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। अर्लियर देयर वेर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया, रैबिट्स वेर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780। ओहो, पहले के ज़माने में, यानी पहले, अर्लियर यानी पहले, ओके, ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स नहीं थे, तो क्या रैबिट्स को वहाँ लाया जाता था। कब से स्टार्ट हुआ वहाँ पे लाना, अभी तो 2021 चल रहा है ना, 2021 स्टार्ट कहाँ से, 1780, यानी आज से अराउंड हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि 220, ओके, अराउंड 220 ईयर्स अगो, यानी 220 साल पहले से वहाँ पे रैबिट्स को लाया जाता था। ओके, नाउ एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स। उस टाइम ऐसे कोई मतलब इतने मतलब वाइल्ड ऐसे मतलब एनिमल्स हैं कि जो रैबिट्स को खा जाए, ठीक है। यस, यानी रैबिट को भी खाने वाले जैसे होते हैं ना और भी ऐसे एनिमल्स, कि कोई इसको जैसे कि कुत्ता हो, राइट, डॉग, तो कैसे वो कैट को देखता है, बिल्ली को, तो उसके पीछे दौड़ता है, उसको मतलब काट लेता है, इस तरह से रैबिट्स को खा जाए ऐसे कोई एनिमल्स थे नहीं उस टाइम। कौन सा ईयर है, 1780। सो द रैबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट, और इसीलिए वहाँ पे रैबिट्स जो है ना धीमे 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 बहुत अच्छे से मतलब बढ़ते, उनका जो रेट होता है ना बढ़ता गया, मल्टीप्लाई होते गए, बढ़ते गए। इमेजिन व्हाट दे डीड डू द क्रॉप्स। सोचो उन्होंने ये जो क्रॉप्स थे ना उसको कितना नुकसान पहुँचाया होगा। जैसे आप लोग देखते हो ना माशा एंड बेर, वो रैबिट्स कितना वो कैरेट निकाल निकाल के खाते रहता है ना, जब देखो तब। हाँ, देखा होगा आप लोगों ने, राइट, पता है ना आपको। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि उन्होंने क्रॉप्स को कितना नुकसान पहुँचाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है टाइम, स्टार्टिंग में 10 रैबिट से एक ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर 18 हो गए, सेकेंड ईयर के अंदर 32, यानी इससे डबल हो रहा है। देखो ये इसका डबल नहीं है, लेकिन ये इससे डबल से थोड़ा ज़्यादा ही है। थर्ड ईयर में तो 32, एक 64 होता है, लेकिन उससे थोड़ा मतलब डबल जैसा ही हो गया ना, अराउंड डबल। फिर क्या होगा बेटा, फोर्थ ईयर के अंदर ओहो 108। चलो फिफ्थ ईयर में कितने होंगे, अराउंड 200 होगा, यस और नो, अराउंड 200। सिक्स ईयर में इसका भी डबल, तो अराउंड 400। हम लोग अराउंड लिखेंगे यहाँ पे, अराउंड, यहाँ पे भी अराउंड 400, राइट। अब क्या होगा बोलो, यस यस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया इसके बेसिस पे, आफ्टर ईच ईयर दैट नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज, ओके, हर एक साल रैबिट्स कैसे थे, कौन बताएगा, बोलो बोलो। आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वॉज, यानी हर एक साल पे रैबिट्स कैसे थे, अ लिटल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैट्स, और इन लास्ट ईयर मतलब कि डबल से थोड़े से ही कम थे, मतलब हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, यानी कि बड़े हैं। देखो यहाँ पे 10 थे तो 18 हो गया। फिर सेकंड लिखा कि डबल द नंबर इन लास्ट ईयर, यानी उससे डबल हो रहा है, डबल तो एक्चुअली नहीं हो रहा है, हो रहा है डबल नहीं हो रहा है ना। 8 मोर देन द नंबर इन लास्ट ईयर, यानी हर एक में 8 प्लस हो रहे, नो। मोर देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन लास्ट ईयर, यानी मोर देन डबल, यानी डबल से भी ज़्यादा हो रहे, नहीं। तो मुझे तो ए ऑप्शन सही लग रहा है। हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आफ्टर ईच, यानी हर एक साल के बाद रैबिट कैसे हो रहे थे, तो अ लिटल लेस देन डबल, देखो लिटल लेस देन ही है ना, डबल, डबल नहीं, डबल से भी थोड़े थोड़े कम। देखो 10 का डबल एक्चुअली 20 होता है, लेकिन 20 से थोड़ा लेस यानी 18 का डबल 36 होता है, लेकिन 36 से थोड़ा सा कम यानी 4 कम है 32 का डबल होता है 64, लेकिन 64 से थोड़ा कम है। तो यहाँ पे हमको ये पूछा है कि लिटल लेस देन डबल द नंबर, ओके, डबल से लेस देन, यहाँ पे तो डायरेक्टली डबल बोला, डबल द नंबर इन लास्ट ईयर, डबल हो रहा है, नो। 8 मोर देन द नंबर, यानी हर एक में 8 मोर देन हो रहा है, 32 में 8 डालेंगे तो 40 होगा, तो ये भी नो। और लिखा है मोर देन डबल द नंबर, यानी डबल से भी ज़्यादा हो रहा है यानी मोर देन, तो ये भी नो। तो आंसर इज ए, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ ईयर 6, ओके ये रहा 6, द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज क्लोज टू, देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ना। 6 ईयर में कितने होंगे, इससे डबल के आसपास, डबल से थोड़े कम है ना, या तो 200 बोलो या फिर 195 या ऐसे कुछ बोलो, या इसको भी हम लोग 390
8 या 95 बोलो, यानी 400 हुआ ना, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 400। 6 ईयर पे कितने हो जाएंगे 400। आफ्टर विच ईयर, बोलो आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000। 1000 के क्रॉस कब हो जाएगा, तो स्टार्ट कब से हुआ है बेटा, स्टार्ट कब से हुआ था 1780, ये हुआ 81, 82, 83, 84, 85, 86, फिर 87। 87 में कितने हो गए, इससे डबल यानी अराउंड 800। उसके बाद 88 आएगा ना, 67 के बाद से 87, 88 यानी 1780। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 1780 ईयर। देखो 1780 से स्टार्टिंग में 8 ने थे, तो अब 800 का डबल हुआ 1600, अराउंड 1600। वो कब होगा 88 में। हमको तो क्रॉस बोला है, 1000 के क्रॉस कौन से ईयर में हो जाएगा 88 में। क्या आएगा इसका आंसर, वही आएगा ना, यस और नो। तो इसका आंसर लिखेंगे 1788। पता चला कि नहीं पता चला आपको, ओके समझ में तो आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके नाउ फैमिली ट्री। चलो फैमिली ट्री बनानी है आपको, बनाओगे ऐसा, देखो पहले मैं समझा देता हूँ अच्छे से, ओके। इसको किस पे करना है, नोटबुक में करोगे ना रैबिट्स वाला, यस और नो। चलो अच्छा, चलो ये इसी के अंदर करना, बस ये जो क्वेश्चंस है ना ये आपको नोटबुक में नहीं टेक्स्ट बुक में करना है, ओके। इसको मैं आपको क्योंकि नोट जिसकी जैसी इच्छा बेटा, चलो ये आपके ऊपर डिपेंड्स में कर दे रहा हूँ, नोटबुक में करना है तो भी ठीक है, और क्योंकि इसका देखो क्वेश्चन दिया है, ये भी इसके अंदर दिया है, और यहाँ पे 1788 कैसा है वो भी आपको पता चल गया ना। तो इसको नोटबुक में करना है तो भी अच्छा है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में करोगे तो भी चलेगा। नाउ फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ फैमिली मेम्बर्स के बारे में, राइट, यानी किसके ऊपर कौन है, किसके थ्रू हो आप, ये सब। नाउ देखो माधव वेंट टू, बेटा हाँ जैसे आप किसके थ्रू हो तो मम्मी पापा तो उनके भी मम्मी पापा, वो दादा दादी या नाना नहीं तो उनके भी मम्मी पापा, तो यानी आप सबसे लास्ट में हो, ऐसा हुआ ना। चलो उसके बाद तो माधव वेंट टू वेडिंग, माधव एक शादी में गया था अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के साथ। ही मेट मैनी रिलेटिव्स देयर, वो काफ़ी रिश्तेदारों को वहाँ पे मिला, बट ही डिडंट नो एवरीवन, लेकिन वो सभी को पहचानता नहीं था। ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर, वो अपनी मम्मी के दादा को मिला। ओ माई गॉड, देखो माधव क्या लिखा है, ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर, यानी वो अपनी मम्मी के दादा को मिला, यानी आप अपनी मम्मी के दादा को मिलो, वो दादा या नाना वॉट एवर, बराबर। बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर्स इज़ नॉट अलाइव, लेकिन उसने देखा कि उसकी जो दादी थी ना, दादी यहाँ वो अभी जिंदा नहीं थी, यानी उनकी डेथ हो चुकी थी। ही ऑल्सो फाउंड दैट, उसने ये भी देखा हर दादीज मदर, ओ माई गॉड, उसकी जो दादी थी ना माधव की, उनकी दादी की मदर यानी ग्रैंड मदर्स मदर इज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जी रही थी, यानी अभी भी है वो। एंड इज मोर देन 100 years ओल्ड, और वो 100 साल से भी ज़्यादा बड़ी, यानी उनकी उम्र कितनी हो गई, उनकी एज मोर देन 100 years, यानी 100 साल के ऊपर। बेटा आपको मैं एक बात बता, शायद मैंने बीच में बताया होगा, मेरे जो मेरी मम्मी है ना, मेरे मम्मी के जो नाना, अब देखो मैं तो आपसे बड़ा ही हूँ, यानी मैं अपने सन की बात करूँ क्रैनिल की, तो मैं हुआ क्रैनिल, देखो मैं क्रैनिल का के लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्रैनिल के फादर हुए विजय की मदर, और मेरी मम्मी के भी मदर, यानी मेरी तो क्या हुई बेटा, नानी हुई ना, ओके। ये मॉम है मेरी, विजय की मॉम की भी, विजय की मॉम की भी मॉम और डैड दोनों जिंदा है, मॉम और डैड। और ये जो मेरी मम्मी की मॉम है ना, उनकी भी मॉम और डैड, इनमें ये जो मॉम और डैड, मॉम की भी डेथ अभी हुई, डैड की तो डॉट मतलब काफ़ी, तो ये मेरे जो दादा थे ना, एक्चुअली मेरे परदादा बोलेंगे इसको, इन्होंने कितना साल जिया पता है बेटा, 108 years, ये 108 years पे इनकी डेथ हुई थी। सोचो क्रैनिल ये फर्स्ट जनरेशन, विजय सेकंड जनरेशन, मेरी मॉम थर्ड जनरेशन, फोर्थ, और ये फिफ्थ जनरेशन हो गई। तो क्रैनिल की तो मेरी मॉम है ना, वो क्रैनिल की तो दादी लगेगी,
है ना। लेकिन ये इनको क्या बोलेंगे, तो क्रैनिल की दादी की मम्मी, है ना। तो मतलब क्रैनिल ऐसे बोलेगा ना कि मेरे पप्पा की दादी है ये, सॉरी नानी, है ना। और ये कौन हुआ, तो क्रैनिल क्या बोलेगा, मेरी दादी के भी नानी। देखो कैसे पेंसिल हो रही है, ये विजय उनकी मॉम, और मॉम की यानी मेरी मॉम है ना, उनकी नानी नाना है। तो क्रैनिल तो क्या बोलेगा कि मेरी दादी उनकी भी नानी, मेरी दादी की दादी, दादी बोलो ना, नानी साइड में रखो। तो वही हुआ क्या, ग्रैंड मदर्स मदर, ये हुआ ना, ये ग्रैंड मदर, ये दादी क्रैनिल की ग्रैंड मदर और उनकी मदर, ये बात हुई। ओके, तो वही बोला यहाँ पे कि ग्रैंड मदर्स इज स्टिल अलाइव एंड इज मोर देन 100 ईयर्स। ओके, और ये जो नानी थी ना, मेरी मम्मी की नानी, ये आई थिंक 99 में इनकी डेथ हुई थी आई थिंक, एग्जैक्टली श्योर, लेकिन ये तो मुझे श्योर, मैंने इनको भी देखा था। ये जब 100 ईयर्स के हो ना बेटा, आप लोग को बोल रहा हूँ मैं बेटा, तो इनके सारे जो टीथ थे ना वो सारे टूट चुके थे, गिर गए थे, और नए नए जो छोटे बच्चों के दांत आते हैं वैसे दांत, ऐसा कहा जाता है कि 100 ईयर्स के बाद फिर से टीथ होते हैं ना, सारे गिर जाते फिर से नए आते। और ये जब जिए ना, जब तक इनको कोई मतलब बीमारी कुछ भी नहीं था, ऐसे ही अच्छे से मौत हो गई इनकी। ये जब जी रहे थे ना, तभी एक इतना बड़ा सा बाजरी की रोटियाँ थी, वो पूरा खुद बनाते थे और खुद बना के खाते थे, ये बोलो इतने मतलब जोरदार थे ये। और उनको बाजरे की रोटी के साथ गुड़ और घी तो चाहिए चाहिए और चाहिए ही, और रोज़ छाछ तो पीना ही है इनको। हाँ, इनकी बात बता रहा हूँ, एक्चुअली नाम तो मैं भूल गया, लेकिन मतलब इतने जोरदार थे, सोचो 108 ईयर्स तक वो जिए हैं, सोचने जैसी बात है ना। नाउ माधव गॉट कन्फ्यूज, माधव कन्फ्यूज हो गया, ही कुडंट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर, वो सोच ही नहीं पाया कि उसकी मम्मी की दादी की मदर, उसकी मॉम की दादी की मदर, यानी कि क्रैनिल की मॉम, यानी मॉम, अपने पापा ले लेते, क्रैनिल के पापा की मम्मी की मदर, है ना, ऐसे। सो माधव्स मदर मेड अ फैमिली, तो माधव की मम्मी ने पूरा फैमिली का चार्ट बनाया है। तो आपको आज ऐसा चार्ट बनाना है होमवर्क के अंदर। ओके, अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो ये अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ। देखो आपको चार्ट कैसे बनाना है, इसी तरह देखो माधव की मम्मी ने क्या बनाया है, पहले माधव को खुद ड्रॉ किया। आप लोग खाली अपना फोटो मत बनाना, अपना नाम लिख देना, माधव की मम्मी और पापा, लिखा है माधव्स मदर शोभना और माधव्स फादर, उनका नाम नहीं लिखा है, खाली मम्मी और पापा। तो माधव क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन, ओके, यानी प्रथम पीढ़ी बोलते हैं इसको, जैसे अभी मैंने यहाँ पे समझाया ना। अब उनके मम्मी पापा यानी कौन सी हुई, सेकंड जनरेशन, माधव्स पेरेंट्स। आपको सेम इसी तरह ही बनाना है बेटा, सेम इसी तरह बड़े बड़े ऐसे लाइन ऐसे बॉक्सेस बना देने। अब उसके पापा के बारे में नहीं दिया है, उसकी मम्मी के बारे में दिया है। उसकी मम्मी की मम्मी और पापा यानी माधव की तो क्या हुई है, नानी नाना। उसकी मम्मी का नाम क्या है, शोभना, तो शोभनाज मदर, शोभनाज फादर, फिर इनके भी मम्मी पापा। तो ये ऐसा जो चार्ट बनाना, इसमें आपको 100% मम्मी पापा की हेल्प लेनी ही है। देखो इसके अंदर माधव के फादर जो है उनके मम्मी पापा के बारे में नहीं दिया, यानी कि माधव की दादी दादा के बारे में नहीं दिया है। आप लोग के दादी दादा हो तो उनका भी चार्ट ड्रॉ करना है। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो। और क्या करना है, इसमें ड्रॉ नहीं, नोटबुक में नहीं, अच्छा सा एक पेपर ले लेना, ब्लैंक पेपर वाइट आता है ना, अपने जो जिसकी प्रिंट आउट नहीं निकलवाते, हाँ जेरोक्स निकलवाते ना, जेरोक्स निकालने वाला जो वाइट पे, उसके अंदर ड्रॉ करना। ठीक है, बड़ा सा चार्ट पेपर कार्ड नहीं लेना, उसके अंदर ड्रॉ करना है ऐसे ही, ठीक है, ऐसे पोर्ट्रेट में, मतलब इसी तरह आड़े पेज के अंदर ही करना, और अच्छे से एकदम, पर उतना ज़्यादा सर्कल बड़ा भी मत करना। ओके, 1 रुपीज़ का कोइन आता है ना, उतना ले लेना तो भी चलेगा, और या फिर उससे छोटा कोई ले लेना, ठीक है, या फिर कंपास का यूज़ भी कर यहाँ पर मतलब सर्कल बना सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पे 5th जनरेशन तक दिया है, यहाँ पे देखो कोई फोटो नहीं, मतलब ये सब आई थिंक इनकी डेथ हो चुकी होगी, तो आपको भी ऐसे करना है। डेथ हो गई हो ना, तो नीचे लिखना है यहाँ पे डेथ, और मतलब जी रहे हो तो लिखना है अलाइव। ओके, इसी तरह बराबर इसको अच्छे से देखना, मम्मी पापा को बोलना, और इसको ऐसा चार्ट आपको बनाना है। और वो आपको मुझे जब स्कूल वूल ओपन हो जाए ना, भले आप 6th स्टैंडर्ड में आ जाओ, ओके, स्कूल ओपन हो जाए तब, तो मुझे उस टाइम ये दिखाना है। हाँ, यदि देखो बीच में चेकिंग हो ना, मालूम नोटबुक चेक वगैरह करना हो, तो आप उसको लेके आना, मैं उसको देखूंगा, ठीक है। तो चलो बेटा, तो फैमिली के बारे में हमने देख लिया। अब उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, ये वाला। हाँ, इसको लेकिन आपको खुद करना है, मैं अभी से बता देता हूँ। आज के होमवर्क के अंदर में आपको खुद, ये पूरा जो दिख रहा है चार्ट,
ये पूरा आपको नोटबुक में करना है। हाँ, मैं करवाने वाला हूँ, डोंट वरी, मैं ये करवाऊँगा, बट आपको ट्राई योर सेल्फ। ओके, ये शायद ये न्यू टॉपिक है, ये ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट, तो इसको करना हो तो ठीक है, अदरवाइज आपकी जैसी जब, बट ये तो आपको करना है, ढूंढ के क्वेश्चन इसके अंदर फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।